Hello students, welcome back all of you. In this video we are going to discuss about events. अब तक हमने what is probability, what is sample space, infinite sample space और finite sample space उसके बारे में हमने अब तक पढ़ा है. इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 किस तरह से सॉल्व करते हैं, सैम्पल स्पेस किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हमने सीख लिया है. नाउ वी आर मूविंग टू इवेंट्स. प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी इवेंट्स होती है और उसकी टाइप्स क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज इवेंट. A subset of the sample space of a random experiment is called an event. इवेंट यानी कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन, कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आता हो वो सैंपल स्पेस में जो नंबर्स या तो फिर जो भी सैंपल स्पेस है उसी में से उसका रिजल्ट आ रहा हो, वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इवेंट. इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. सबसेट यानी कि उसी में वो इंक्लूड हो रहा हो. इवेंट इज ए, सपोज ए इज इवेंट. इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस यू, यानी कि यू में जो भी इंफॉर्मेशन है उसी में से कोई भी इंफॉर्मेशन ए के रिजल्ट में आ रही है. इवेंट ए इज एन इवेंट और वो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी सैंपल स्पेस में होगा उसी में से कुछ रिजल्ट्स को इवेंट ए में होगा. नाउ द इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय लेटर्स A, B, C or A1, A2, A3, A4, etc. The set formed by the sample point showing favorable outcomes of an event A will be subset of the sample space U. Thus, any event A associated with the random experiment is the subset of sample space U. This is denoted as a subset of U. For example, the sample space of a random experiment of throwing balanced die is U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If the event of obtaining a complete square as a number on the upper side of the die is denoted by A, then the event A is equals to 1 and 4. अगर die कोई भी थ्रो किया जाए उसमें से 1 से 6 नंबर तक उसमें नंबर आएंगे, डॉट्स आएंगे. अब इवेंट ए को हम इस तरह से उपयोग करते हैं कि इवेंट ए इज इक्वल्स टू कंप्लीट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. तो 1 to 6 में कंप्लीट स्क्वायर इज 1 and 4. सो ए इज इक्वल्स टू 1 and 4. सैंपल स्पेस यू में 1, 2, 3, 4, 5, 6 and A is 1 and 4. 1 and 4 is included in sample space. That's why A is a subset of U. Now, impossible events. The spatial subset इसको बोलते हैं phi. 0 करके फिर एक लाइन, इसको बोलते हैं phi और इसको बोलते हैं जो ब्लैंक ब्रैकेट, इसको ब्लैंक. जो भी हम अमाउंट या वैल्यूज लिखते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट्स में इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा. ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स. यानी कि वो इवेंट्स कभी भी ऑक्योर नहीं हो सकते, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स. इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट व्हिच नेवर ऑक्योर्स. इट इज डिनोटेड बाय phi और ब्लैंक ब्रैकेट. For example, the event of getting both head and tail on the balance coin is impossible. अब कोई भी कॉइन टॉस किया जाए तो एक ही तरह पे एक ही साइड पे हेड एंड टेल नहीं आ सकता, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज सर्टेन इवेंट्स. The spatial subset U of the sample space of random experiment is called a certain event. The certain event is an event which is always occurs. It is denoted by U. Certain events यानी कि जो events होने ही वाली है वो occurs होगी ही, ऐसी अगर कोई events होती है उसको बोलते हैं certain events. For example, the day next to Saturday is Sunday. शनिवार के बाद संडे ही आएगा, सैटरडे के बाद
संडे ही आएगा, संडे के बाद मंडे ही आएगा। तो ये इस तरह की इवेंट्स है जो सर्टेनली ऑक्योर्स होती है, वो घटनाएं घटती ही है। The number on the upper side die when a balanced die is thrown is less than 7. अब die के अंदर 6 तक ही डॉट्स है, तो वो जो die अगर हम थ्रो करेंगे तो उसमें से जो नंबर जाएंगे वो 7 से कम ही होंगे, राइट। एक्सेट्रा आर सर्टेन इवेंट्स। तो इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। Suppose U is a finite sample space and A is one of its events. The set of all the outcomes or elements of U which are not in event A is called as complementary event of A. Suppose कि जो sample space है U और उसमें जो events हो रही है which is denoted by A, right? यहाँ पे suppose U is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and A is equals to 1 and 3. Now A dash is equals to जो sample space में है but event A में नहीं है उसको बोलते हैं A dash. Complementary events are denoted by जो भी letters है उसके ऊपर dash, उससे वो denote होते हैं। Now A dash is equals to U minus A. इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इस तरह की सारी इवेंट्स यहाँ पे आएगी 1 and 3 के अलावा 2, 4, 5 and 6. So this is A dash. इसको बोलते हैं complementary events. The set of all outcomes or elements of U which are not in event A is called complementary event of A. The complementary event of A is denoted by A dash, A bar or AC. We will use the narration A dash for complementary events. A dash is equals to complementary events of event A, non-occurrence of event A. Complementary means A is equals to occurrence of that event and A dash is equals to non-occurrence of that event. ये इवेंट होगी is equals to A और ये इवेंट नहीं होगी is equals to event A dash. तो इसको बोलते हैं complementary events. For example, the sample space of a random experiment of finding the day when a cargo ship will reach depot Y after leaving from X will be as follow. Sample space U में है Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Now suppose A denotes that this ship reaches port Y on Monday. Then the set of days except Monday are included in complementary events which are Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Clear? Next is intersection of event. Intersection. It means suppose A and B are two events of finite sample space U. The event where event A and B occur simultaneously is called the intersection of two events A and B and it is denoted by A intersection B. Intersection of two events A and B, simultaneous occurrence of event A and B. Intersection यानी कि A इवेंट में और B इवेंट में ऐसा कॉमन क्या है जो दोनों में occur हो रहा है उसको बोलते हैं intersection. इस तरह से उसकी साइन होती है इंटरसेक्शन की, इसको बोलते हैं A intersection B. For example, some of the students studying in a class of school are the member of school cricket team and some students are member of school football team. Let us denote the event. A student is member of cricket team by event A. अगर क्रिकेट टीम में है उसको हम डिनोट करें विद A और जो फुटबॉल टीम में है उसको हम डिनोट करें B. If one student is randomly selected from this class, then the event that the student is a member of school cricket and football team is called A intersection B. अगर इसमें से अगर कुछ एक स्टूडेंट हम ऐसा सिलेक्ट करें जो कि वो क्रिकेट टीम में भी हो और फुटबॉल टीम में भी हो, यानी कि दोनों इवेंट्स में जो कॉमन हो ए में भी है और वो बी में भी है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. नाउ उसके ऑपोजिट है यूनियन ऑफ इवेंट्स. यूनियन ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय दिस साइन A union B.
Suppose A and B are any two events of finite sample space U. The event where the event A occurs or the event B occurs or both the events A and B occur is called union of event A and B. For example, the event A union B of getting hard card, say event A, or a king, say event B, when a card is drawn randomly from a pack of 52 cards will be as follows. अगर जो पत्ते होते हैं, जो ताश होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से अगर इवेंट ए में हम लें गेटिंग हार्ट कार्ड, यानी कि हार्ट सिंबल के जो भी कार्ड होते हैं कितने होते हैं 13, राइट। और बी इवेंट को हम ऑब्जर्व करें कि जो कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो किंग का हो। किंग कितने होते हैं कार्ड में 4, राइट। सो अगर ए यूनियन बी यानी कि वो कार्ड रेड के हो, हार्ट के हो और उसमें जो है किंग भी इंक्लूड हो, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ए इज इक्वल्स टू एच, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J P J Q and K. Event B is equals to S K D K C K and H K. Then A union B is equals to जो A में भी है और B में भी है दोनों आ जाएंगे। इंटरसेक्शन यानी कि इसमें जो कॉमन है वो आते हैं, यूनियन में सारे आ जाते हैं विच आर इंक्लूडेड इन सैंपल स्पेस U। इसमें इवेंट्स जो है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी और इवेंट B में है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी सारी वैल्यूज। इसको बोलते हैं यूनियन ए यूनियन बी। नाउ इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, आप इसको करके रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।